बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलहम्द वर्ल्ड ऑफ डायनामिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी डिस्क्रिप्शन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द फर्स्ट टॉपिक 15.1 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट्स। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, हम बात करते हैं थोड़ी सी चैप्टर की। एंड द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेपरेट इसीलिए लिखा गया है बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, while the magnetism means magnetic effects of the magnet. So students, सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की, so students there are two types of charges जो कि आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं। एक होते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्जेस, जबकि दूसरे हैं नेगेटिव चार्जेस। फिर स्टूडेंट्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ये भी पढ़ा है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर while the different charges attract each other। तो अब अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की, तो चैप्टर 14 में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जब ये किसी भी कंडक्टर में फ्लो करेंगे तो इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ये नेगेटिव की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, और जो पॉजिटिव की वजह से करंट वहां पर प्रोड्यूस होगा किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स कन्वेंशनल करंट। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रिसिटी में तो है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी हमारे पास दो चीजें होती हैं और उनको कहा जाता है पोल्स, और वो भी दो टाइप के पोल्स हैं। एक है नॉर्थ पोल जबकि दूसरा है साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और अगर मैग्नेट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जो है वो एंटर होंगी। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जो है वो एंटर होगी। सो स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स आपको याद होगा 9th फिजिक्स में पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ी थी। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म means the branch of physics in which we study about the charges at rest and in motion and their relationship with the magnetic effect with the magnetism। means इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के साथ, और इसी तरीके से मैग्नेट पर भी इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का। मीन्स अगर एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो वहां पर अगर हम मैग्नेट प्रोवाइड करें उस पर क्या इफेक्ट होगा, या फिर एक मैग्नेट पड़ा है उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड करें तो उसमें क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये सब का सब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में डिस्कस किया जाता है। सो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, फर्स्ट सबसे पहले जो है ये मिस्टर एम्पियर ने, ठीक है, मिस्टर एम्पियर ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था। और इसकी अगर एक एप्लीकेशन की बात करें तो जो कॉमन एप्लीकेशन है हॉस्पिटल्स में, अगर आपको कभी आपने देखा हो MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस। बच्चे याद रखें कि जो हमारा ब्रेन है या जो हमारा हार्ट है, इस ब्रेन में से भी जो है, इस ब्रेन के अराउंड भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है, जिससे हम अपनी ब्रेन की कंडीशंस या ब्रेन की इमेजिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो MRI इज द सेम टेक्निक, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूज करते हुए हम उस रेजोनेंस की मदद से अपने ब्रेन का या इंटरनल ऑर्गन्स का जो है वो इमेज हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट फ्लो होने की वजह से
वहां पर क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको डिस्कस किया गया है। उस एग्जांपल के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए एक्टिविटी के लिए, वायर, बैटरी, कंपास नीडल एंड कार्डबोर्ड। बैटरी से हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो करेगा, कंपास नीडल से हम उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो चेक करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हैं या मूव कर रही हैं। और कार्डबोर्ड, फिर कार्डबोर्ड का भी पर्पस देखेंगे कि यहाँ पर हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि दो डायग्राम बनाई गई हैं, डायग्राम नंबर ए एंड फिगर बी। तो फिगर ए में देखें, ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसको एक बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर जो है हम कार्डबोर्ड को उस वायर के अंदर से गुजारा गया है और उस कार्डबोर्ड पर डिफरेंट आयरन पीसीस, ये जो डॉट मैंने मेंशन किए हैं, दीज आर डिनोटिंग हियर द आयरन पीसीस, के लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वहां पर हमने बिखेर दिए हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही हम उसको टर्न ऑन करेंगे, जैसे ही उस बैटरी से उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट कि वो जो आयरन पीसीस पहले स्कैटर्ड थे अब अलाइन हो जाएंगे। अलाइन यानी कि किसी खास अरेंजमेंट के अंदर जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया कि पहले वो स्कैटर्ड थे, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में से फ्लो करेगा वो कार्डबोर्ड के पीसीस जो हैं अपने आप को अलाइन करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे ही उस कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसके सराउंडिंग में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो आयरन के पीसीस हैं अपने आप को एक स्पेशल अरेंजमेंट में अलाइन कर लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई ये दुरुस्त है, कि क्या वाकई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसकी क्या डायरेक्शन है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम कंपास नीडल यूज करेंगे। कंपास नीडल बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज की जाती है। तो यहां पर भी जो है वो मैग्नेटिक कंपास रख दी है। तो जैसे ही हम वो मैग्नेटिक कंपास वहां पे रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होगी वो साउथ से नॉर्थ, ठीक है, कि लेट्स सपोज उस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो इस डायरेक्शन में जो है वो टर्न हो जाएगी, यूं, ऐसे। इससे हमें यह पता चलता है कि वो जो आयरन पीसीस की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ये जो एरो यहां पे शो करवाए हुए हैं, इस डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करेंगे, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फिर जबकि यहां पर देखें इस डायग्राम में, इस फिगर दोनों में क्या फर्क है कि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के साथ यहां पर ऊपर इस एंड पर अटैच किया गया है, जबकि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल जो है कार्डबोर्ड के इस एंड पर जो है वो अटैच किया गया है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि जैसे ही उसका स्विच हम ऑन करेंगे तो सेम उसी तरीके से जो कि पिछले एक्सपेरिमेंट में या पिछली एक्टिविटी में हुआ था कि वो जो आयरन के पीसीस हैं वो अपने आप को एक स्पेशल अलाइनमेंट में अरेंज कर लेंगे। और किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे उसके लिए फिर हम यहां पर कंपास नीडल यूज करेंगे। और जैसे ही हम वो कंपास नीडल वहां पर रखेंगे या अगर पहले ही रखी हुई थी तो क्या होगा कि वो कंपास नीडल जो है वो इस डायरेक्शन में टर्न करेगी, यूं, राइट साइड पर। अब ये हमें क्या बताती है? इससे हमें पता चलेगा कि वो जो उसकी डायरेक्शन है उसकी वजह से जो कंपास की नीडल है वो इस डायरेक्शन में मीन एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आयरन पीसीस रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मीन कि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो क्लॉक की नीडल्स होती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज एंड दिस विल बी द एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस विल टेंड टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि इस फिगर, अब दोनों में ऐसी क्या चीज थी कि यहां पर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जबकि यहां पर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज ड्यू टू दिस बैटरी, कि बैटरी के टर्मिनल चेंज करने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब बैटरी के टर्मिनल से चेंज करने से क्या होगा? बैटरी के टर्मिनल चेंज करने से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। आपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है
कि मोस्टली हम जो करंट यूज़ करते हैं, जो डिस्कस किया जाता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में और मोस्टली इन थ्योरेटिकल फॉर्म में, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव मींस कन्वेंशनल करंट। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी और एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी दैट विल आल्सो बी द एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज करंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इस केस में क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रहा है और क्लॉकवाइज ही जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि जो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर के अराउंड यानी कंडक्टिंग वायर के इर्द गिर्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा देन द फार्दर अवे। जैसे जैसे कंडक्टिंग वायर से हम दूर होते जाएंगे, आयरन पीसेस दूर होते जाएंगे, उनके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो भी वीक होंगी, और जैसे जैसे हम कंडक्टिंग वायर के करीब आएंगे उन पर लगने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक? ओके, अब इससे आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं सोलिनॉइड की। ये तो हमने बात की एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग सीधी वायर थी। अब हमारे पास है सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड स्टूडेंट्स क्या चीज है? सोलिनॉइड हमारे पास एक ऐसी वायर है, अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स कि एक वायर जिसको जो है वो टर्न किया जाता है और उसके ऊपर जो है वो मैनी नंबर ऑफ लूप्स मीन ये चीज, ये यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये सारा ये एक लूप कहलाएगा इसका। फिर सिमिलरली ये नेक्स्ट लूप, नेक्स्ट एंड सो ऑन, मैनी नंबर ऑफ लूप्स। सो अ सोलिनॉइड इज अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, कि एक वायर है, उस वायर के ऊपर को जो है ना वो टर्न कर दिया गया है किसी भी मटेरियल के ऊपर, सो दैट इज नोन एज द सोलिनॉइड। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सोलिनॉइड के केस में कि अगर सोलिनॉइड को ये टर्मिनल सोलिनॉइड के साथ बैटरी को अटैच किया जाए, उसको वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, तो उस सोलिनॉइड के केस में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, क्या स्ट्रॉन्ग होंगी, वीक होंगी, वगैरह वगैरह। तो देखें यहाँ पर इसको जो है मैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर जो है बैटरी का नेगेटिव। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है लेकिन छोटा होगा, जबकि ये जो है पॉजिटिव, इसका टर्मिनल शो करने के लिए इसका जो साइन है वो बड़ा और बिल्कुल पतला बनाया जाता है देन द नेगेटिव। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द, तो सेम उसी तरीके से इसमें कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करेगा और ये जो है कुछ करंट की डायरेक्शन होगी यूं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स जरा, यहाँ पे कैसे करंट फ्लो करेगा। देखें यहाँ से करंट होता हुआ पहले यहाँ पर आएगा इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ये करंट जो है फिर इस लूप में, यहाँ पे, इधर, फिर यहाँ पे, फिर इसी तरीके से ये करंट इस लूप में एंटर होगा इस डायरेक्शन में यूं ऐसे, फिर नेक्स्ट लूप के अंदर यूं, फिर नेक्स्ट लूप ऐसे, फिर यहाँ ये डायरेक्शन और यहाँ से करंट जो है फिर वो निकल आएगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये कि हमने चेक करना है कि क्या इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर होगा तो इस स्ट्रेट वायर की निस्बत ज़्यादा है, कम है, बराबर है, क्या क्या फैक्टर्स हैं एंड व्हाटएवर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें सारे लूप्स को भूल जाएं। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले लूप को, यहाँ चले मैं लिख भी देता हूँ फर्स्ट। तो सबसे पहले इस फर्स्ट लूप को डिस्कस करते हैं कि इस फर्स्ट लूप में कैसे करंट प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे ही इस लूप में करंट प्रोड्यूस होगा तो ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोलिनॉइड ऑफ दिस लूप, कि जैसे ही इस लूप में करंट एंटर होगा उस लूप के अराउंड, मैं ये ग्रीन से शो कर रहा हूं कि लेट्स वो यहां पर जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब नेक्स्ट लूप में करंट एंटर होगा तो उसके अराउंड भी जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे में, चौथे में, पांचवा, छठा एंड जितने भी नंबर ऑफ लूप्स हैं उन सब लूप्स के अराउंड
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, देन अब इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट लूप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जितने भी हैं, उन सब लूप्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो अब वो सब के सब मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो उस सोलेनोइड के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, उस सोलेनोइड के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इस सोलेनोइड को कहा जाता है दिस विल वर्क एज अ टेम्परेरी, दिस कैन बी वर्क एज द टेम्परेरी मैग्नेट, कि ये जो है उसके अराउंड इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है कि वो एक टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पर वर्क करेगी। और इसके लिए हम फिर एक टेक्निकली या फिर एक स्पेसिफिकली टर्म यूज करते हैं और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ conducting wire, is a magnet in which when the current flows it work as a magnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा कंडक्टर है कि जब उसमें से करंट फ्लो करेगा, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि वो बॉडी या वो जो कंडक्टिंग वायर या वो जो कंडक्टर है, दैट conductor will act as a magnet. That's why this is known as the electromagnet. Means electricity, current, charges की वजह से जब वो मैग्नेट बन जाएगा तो उस कंडक्टिंग वायर या उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करवाने के लिए अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है या क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पर भी कि किस डायरेक्शन में जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए अगर हम इसकी बात करें स्ट्रेट वायर के लिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। स्टूडेंट्स क्या यूज़ किया जाएगा, राइट हैंड रूल। सो व्हाट इज राइट हैंड रूल? देखें यहाँ पे ज़रा कि ग्रैस्प अ वायर, लेट्स सपोज ये वायर है, ग्रैस्प अ वायर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब, अंगूठा, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर से सुने, ग्रैस्प अ वायर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इंडिकेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन these curly fingers indicate the direction of the magnetic field lines। तो यहां पे देखें जरा, पहले इस फिगर बी को डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज ये एक वायर है, यूं, ये करंट की डायरेक्शन है, ये जा रही है करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है थंब, और तो ये जो कर्ली फिंगर्स हैं, दीज कर्ली फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि ये। फिर अगर यहां पर बात करें नाउ ऐसे, ठीक है, कि ये जो है हमारा थंब है, ठीक है, दिस थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मींस ये वाली। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो कर्ली फिंगर्स हैं, दीज कर्ली फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूं, ठीक है, तो ये जो कर्ली फिंगर्स हैं उसकी, तो ये। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड के लिए भी हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज राइट हैंड? तो ये लेट्स सपोज दिस इज अ सोलेनोइड, इस सोलेनोइड को राइट हैंड में इस तरीके से ग्रैस्प करना है कि ये जो कर्ली फिंगर्स, अब थोड़ा सा काम चेंज होगा, ये जो कर्ली फिंगर्स हैं, दीज कर्ली फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट while this thumb indicates the direction of the north pole। अब इसके केस में यहां पे देखें, लेट्स सपोज ये सोलेनोइड है हमारे पास, इस सोलेनोइड को मैंने राइट हैंड में पकड़ा, तो ये जो कर्ली फिंगर्स हैं ये करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी, जबकि ये जो थंब है, दिस थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। इसका मतलब है कि यहां पर जो है हमारे पास
नॉर्थ पोल होगा और इसकी अपोजिट साइड पे जो है वो साउथ पोल होगा। पोल से एक और चीज मुझे याद आ गई स्टूडेंट्स, जो मैग्नेट है ये देखें, लेट्स सपोज दिस इज द मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी हम मैग्नेट को तोड़ते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है कि शायद अगर हम सेंटर में से तोड़ेंगे तो नॉर्थ सेपरेट हो जाएगा, साउथ सेपरेट हो जाएगा। नो, ऐसा कतई नहीं होगा। आप मैग्नेट को जितना मर्जी तोड़ लें, चाहे उसको बिल्कुल इतना सा बना लें, उस मैग्नेट में ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल बन जाएगा और राइट साइड पर साउथ पोल। इसकी क्या रीज़न है उसको आगे चल के इसी हम चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है कि इसमें हमने देखा कि किसी भी वायर में करंट गुजरने से मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या डायरेक्शन होगी, और इसी तरीके से सोलिनॉइड, और फिर उन दोनों के करंट्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को चेक करने के लिए हमने उस पर अप्लाई किया राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल फॉर दिस एंड फॉर द सोलिनॉइड वाज राइट हैंड ग्रिप रूल। दिस इज फॉर दी सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के लिए हमने राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ किया कि उसमें जो कर्ली फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी, जबकि जो थंब है दैट विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। इसी तरीके से स्ट्रेट वायर की बात करें तो स्ट्रेट वायर में हमने कहा कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, जबकि जो कर्ली फिंगर्स हैं दोज विल इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर हम सोलिनॉइड की मजीद बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से याद आ गया मुझे, तो मैं आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया कि नॉर्थ से जो है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट होंगी और साउथ में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी, यूं। तो सेम यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट होंगी और साउथ पोल में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ द सोलिनॉइड। ये नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्थ से इमिट होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।